क्या आपने कभी सोचा है कि इस कायनात में होने वाला हर वाकया पहले से लिखा जा चुका हो? आपकी पैदाइश, आपकी मौत, आपके फैसले, हत्ता कि वो लम्हा भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर सब कुछ लिखा जा चुका है तो फिर हम क्यों कोशिश करते हैं? और अगर नहीं लिखा तो फिर अल्लाह का इल्म कामिल कैसे है? आज हम बात करेंगे लौहे महफूज की, तकदीर की, इंसानी इख्तियार की और साइंस के उस राज की जो हमें हैरान कर देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, बल हुआ कुरानुन मजीद फी लौहिन महफूज। ये कुरान अजीम है जो लौहे महफूज में महफूज है। एक और मकाम पर इरशाद है, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा। यानी कोई मुसीबत नहीं आती मगर वो पहले से एक किताब में लिखी होती है। उलमा फरमाते हैं कि लौहे महफूज अल्लाह के इल्म का वो खजाना है जहां पूरी कायनात का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। ये सिर्फ एक तख्ती नहीं, ये मुकम्मल डिवाइन नॉलेज सिस्टम है। लौहे महफूज को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि अल्लाह का इल्म वक्त का मोहताज नहीं। हम माजी, हाल और मुस्तकबिल में जीते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए सब एक ही लम्हा है। जो हमारे लिए कल है वो अल्लाह के इल्म में मौजूद है। लौहे महफूज दरअसल अल्लाह के इल्म कामिल की अलामत है। वहां हर सितारे की हरकत दर्ज है, हर समुंदर की लहर लिखी है, हर इंसान की सांस शुमार है, हर दिल का इरादा मालूम है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, अगर सब लिखा है तो इख्तियार कहां गया? यह सबसे अहम सवाल है। अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर हम मजबूर हैं? क्या हम रोबोट हैं? नहीं, इस्लाम जबर का मजहब नहीं। उलमा मिसाल देते हैं, एक उस्ताद अपने ज़हीन शागिर्द को जानता है। वो जानता है कि यह बच्चा पास होगा, लेकिन क्या उस्ताद ने उसे मजबूर किया? नहीं। इल्म और जबर अलग चीजें हैं। अल्लाह जानता है आप क्या इंतखाब करेंगे, मगर इंतखाब आप ही करते हैं। लौहे महफूज आपके फैसलों का सबब नहीं बल्कि उनका इल्म है। साइंस और लौहे महफूज। आज साइंस कहती है कि कायनात इंफॉर्मेशन पर बनी है। डीएनए एक कोड है, एटम्स के अंदर डेटा है। कायनात एक कॉस्मिक प्रोग्राम की तरह चल रही है। कुछ साइंसदान तो ये भी कहते हैं कि हम एक सिम्युलेशन जैसे निजाम में हो सकते हैं। सोचिए, अगर इंसान क्लाउड स्टोरेज बना सकता है जहां अरबों फाइलें महफूज हैं, तो खालिक़े कायनात का इल्म कैसा होगा? क्या लोहे महफूज कायनात का असल सोर्स कोड हो सकता है? ये तशबीह है, हकीकत इससे कहीं बुलंद है। फरिश्ते आमाल क्यों लिखते हैं? कुरान बताता है कि फरिश्ते हमारे आमाल लिखते हैं। सवाल यह है, जब सब कुछ पहले से लिखा है तो ये लिखना क्यों? जवाब बहुत खूबसूरत है। लोहे महफूज अल्लाह का इल्म है और फरिश्तों का लिखना इंसान पर हुज्जत कायम करना है। कयामत के दिन इंसान खुद अपना नामा-ए आमाल पढ़ेगा और कोई ये नहीं कह सकेगा मुझे खबर नहीं थी। तकदीर डराने के लिए नहीं, लोहे महफूज इंसान को मायूस करने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। यह हमें सिखाता है आप अकेले नहीं हैं, आपकी जिंदगी बेमकसद नहीं, आपका हर अमल मानी रखता है। जब इंसान गुरूर करता है, लोहे महफूज उसे याद दिलाता है कि सब अल्लाह के इल्म में है। जब इंसान टूटता है तो यही अकीदा उसे सुकून देता है कि यह भी लिखा था और उसमें भी हिकमत है। तकदीर और दुआ। एक और सवाल, अगर सब कुछ लिखा है तो दुआ क्यों? हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। उलमा फरमाते हैं वो दुआ करना भी तकदीर में लिखा होता है। यानी तकदीर जामिद नहीं बल्कि अल्लाह के इल्म में मुकम्मल निजाम है। आपकी दुआ, आपकी कोशिश, आपका सब्र सब मानी रखता है। तो मेरे अजीज, लोहे महफूज जबर नहीं, इल्म कामिल है। यह हमें खौफ नहीं जिम्मेदारी देता है। यह हमें तोड़ता नहीं रब से जोड़ता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में अपनी राय लिखिए। क्या आप तकदीर और इख्तियार के इस तवाजुन को समझते हैं? और ऐसे मजीद गहरे रूह को जगाने वाले मौजूआत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। आमीन।